Okay, so now we'll discuss the questions on the frame of reference. So a frame of reference is defined as, तो हम लोगों ने बात किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है. सो द बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. और बाकी आप किसी को ऑप्शंस को चेक कर लीजिए. पॉइंट वेयर फोर्सेज वैनिसेज ऐसा तो है नहीं. ठीक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब बात करते हो तो किसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ मोशन को, जहाँ पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन के बाद उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, देन वी विल गेट द फोर्स एंड वी गॉट ऑल दिस अनदर वेरिएबल्स required for the motion to describe the motion. Okay, which of the following is inertial frame of reference? जब हम बात करते हैं कि inertial frame of reference होता क्या है, किसको हम inertial frame of reference कहेंगे. A car taking a sharp turn, जब शार्प टर्न लेगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसका मतलब है कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ए रोटेटिंग मेरी गो राउंड, यहाँ भी एक्सटर्नली आपको फोर्स लग रहा है. ठीक है. लेफ्ट एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. सैटेलाइट मूविंग इन फॉर्म से स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ ये आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस बेस पर कोई भी. ठीक है. इसीलिए ये आपका जो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में यूज़ हो सकता है. तो ऐसे जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो उन्हीं को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है. जैसे देखिए यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे इसका मतलब है कि एक फोर्स लगना चाहिए, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन होना चाहिए. तो फोर्स लगने का मतलब ये कि एक्सेलेशन है वहाँ पे, तो मोशन जो हो गया वो एक्सेलेटिव हो गया. ओके. सूडो फोर्स, जब हम सूडो फोर्स की बात करते हैं तो सूडो फोर्स हमेशा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है क्योंकि वहीं पर बैलेंस करने के, चूँकि एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम मानते हैं कि एक सूडो फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में. जो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फोर्स लगता ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स. The earth is considered approximately an inertial frame because, ठीक है. तो जब इसको हम कहेंगे कि एक इनर्शियल फ्रेम है तो आपने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है. और वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इसका रोटेशन होता है वो निग्लेजिबल होता है फॉर मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने इसको फैक्ट को इस्टेब्लिश किया था. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आप कंडीशन देखेंगे कि वहाँ पर हमने बात किया था कि जो v है वो c से बहुत कम है. ठीक है. इसका मतलब है कि लो स्पीड इनर्शियल फ्रेम्स के लिए ये काम करेगा, गैलीलियन जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है. इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम्स न्यूटन्स लॉ आर, तो जब से इनर्शियल फ्रेम का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि जो भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते थे न्यूटन्स के लॉ, जो भी लॉ एग्जिस्ट करते थे सब के सब वैलिड होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. तो ये देखिए आपका एग्जैक्टली वैलिड 7C. हाँ, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे, बदल जाएंगे. अ पर्सन इनसाइड एन एक्सेलेटिंग कार फील्स पुश्ड बैकवर्ड ड्यू टू, आपको पता है कि एक्सेलेटिंग कार है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बैकवर्ड उसकी फीलिंग होती है वो सूडो फोर्स के कारण होता है, बैलेंस करने के लिए. विच वन इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप देख लीजिए जहाँ भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, एलिवेटर फ्रीली फॉलिंग है, इसके ऊपर इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एग्जैक्टली ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका हो जाएगा. क्योंकि क्योंकि जो फ्रीली फॉलिंग है एक्सेलेरेटर जो है ये एक्सेलेटेड मोशन होता है.
एक मिनट, मैंने शायद क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ही है कि मोशन एक्सेलेटेड होना चाहिए। जो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर होता है वो एक तरह का एक्सेलेटेड मोशन होता है, क्योंकि इसका जी आपका जो होता है 9.8 होता है एक्सेलेशन। ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा, इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। हमने बताया है कि अर्थ जो होता है वो आपका एक तरह से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो रोटेशन है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट जो होता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फिर से स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा। तो तीनों बी सी डी में आप देख पाएंगे कि सब के सब जो है वो नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। केवल ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर ही एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच एडिशनल फोर्स मस्ट बी कंसीडर्ड। ठीक है, जब आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग होगा तो आप कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एक आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कराने के लिए। उसको बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही फोर्स जो होता है आपका एडिशनल फोर्स होता है रोटेटिंग फ्रेम के लिए। ओके, थैंक यू।